अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मायरा डायनेस्टी डेली व्लॉग्स। तो जैसे कि आप सब लोगों को थंबनेल से पता चल चुका है कि आज हम मक्कातुल मुकर्रमा के सफ़र पे रवाना हैं और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच जाएंगे। जी, तो नाश्ता वगैरह तो हम घर से ही करके आ चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि चाय हम रास्ते में पियेंगे और मिरहा के लिए कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें भी ले लेंगे ताकि हमें उम्रा के दौरान ये डिस्टर्ब नहीं करे। इंशाल्लाह मस्जिदुल हरम पहुंच के इंशाल्लाह दोबारा आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदुल हरम में हम पहुंच चुके हैं और ये है कुछ व्यू इस तरह मक्का टावर का। यहाँ पे सूरज तो ऐसे था जैसे सवा नेज़े पे आ गया हो। बहुत शदीद गर्मी है, पाँव ज़मीन पे नहीं रखे जा रहे, लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला को जवानी की इबादत और मी के रखे हुए रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, तो बस उसी तरह उम्रे की अदायगी की भी मेरी नीयत थी। कोई इस तरह का उम्रा करूं जो बहुत शदीद गर्मी में हो, लेकिन मिरहा की वजह से नहीं कर पाती क्योंकि ये छोटी सी जान जो है निढाल हो जाती है और इसके लिए हमें अम्ब्रेला भी साथ में रखनी पड़ती है, पानी वगैरह भी साथ में रखना पड़ता है क्योंकि ये गर्मी को बहुत ज़्यादा महसूस करती है, जिसकी वजह से हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम फ्रेश होने के बाद मस्जिदुल हरम के अंदर की जानब जा रहे हैं। अब यहाँ से माशाल्लाह से यहाँ आप मस्जिदुल हरम का अंदरूनी मंजर देख सकते हैं। क्या पुरसुकून जगह है और कितनी ठंडक है यहाँ पे, और बहुत ही सुकून है यहाँ पे। बस यहाँ पे एंटर होने के बाद दिल नहीं करता कि बाहर की जानब जाएं, बस अंदर ही रहें, यही दिल करता है। 2.5-3 माह बाद उम्रा कर रही थी और ये मुझे बिल्कुल फ़र्स्ट उम्रे की तरह फीलिंग्स आ रही थी। यहाँ पे एस्केलेटर के थ्रू जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो मुताफ प्लेस जो है वो सामने हमें नज़र आ जाती है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसलिए सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने दीवार खड़ी की हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे एस्केलेटर भी है और साथ में स्टेयर्स भी हैं। जो पर्सन अनकंफर्टेबल फील करते हैं एस्केलेटर को यूज़ करने के लिए, वो काइंडली जो है स्टेयर्स का यूज़ किया करें। लास्ट टाइम मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस देखा था, लोगों को गिरते हुए देखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काबतुल्लाह पे पहली नज़र मेरी पड़ चुकी है और आप लोग भी यहाँ पे दुरूद सलाम पढ़ के जो भी आपके दिल में दुआएं हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये हद से पहले इन्होंने ख़त्म करना है, इस वजह से ये कंस्ट्रक्शन साथ साथ चल रही है और हमने भी सोचा कि क्यों ना उम्रा अदा कर लिया जाए हद से पहले। ये ऐसी जगह यहाँ पे आके कभी भी जी नहीं भरता और दिल करता है कि बंदा बस यहाँ पे ही रहे, यही घर बन जाए और बस यहीं पे इंसान रहे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा तवाफ मुकम्मल हो चुका था और इस दरवाजे के पास जाने की मेरी शुरू से बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं भी इसको छू सकूँ, यहाँ पे बोसा ले सकूँ। तो मैंने फिर पूरी कोशिश की कि इस दफ़ा तो मैं इसको छुए बगैर नहीं जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने मुकम्मल कोशिश की और मेरी कोशिश जो है वो कामयाब हुई, क्योंकि ये इतना मुक़द्दस दरवाज़ा है अल्लाह ताला के घर का कि यहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। वैसे तो अल्लाह ताला के घर में जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है और मेरी ख्वाहिश यहाँ पे मुकम्मल हुई। मैंने जो मांगा वो मुझे मिल गया, मेरे लिए बहुत बायसे खुशकिस्मती और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला उन सब लोगों की दुआएं कबूल करे जिन लोगों ने स्पेशली मुझे इनबॉक्स किया और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं, तो उन सब लोगों की दुआएं मैं यहाँ तक पहुँचा दी हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 नवाफिल अदा किए शुक्राने के और उसके बाद मुकाम इब्राहिम की तरफ हम चल पड़े। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 नफल अदा किए और ज़ियारत की और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी। मिरहा ने बोसा लिया, हम सब ने बोसा लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मुकाम इब्राहिम पे हजूम होने की वजह से यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी थी जो ज़्यादा टाइम नहीं खड़े होने दे रहे थे। इसके अलावा अब हम चलते हैं सफ़ा मरवा की तरफ सई करने के लिए। माशाल्लाह देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह ताला का घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे 24 आवर्स जो है वो गहमा गहमी रहती है और रौनक लगी रहती है और अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार जो है वो बुलंद होता रहता है। यहाँ पे मिरहा सई करते हुए बहुत ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन का बायस बन रही थी और बहुत सारे लोग यहाँ पे हमसे इजाज़त लेके इसकी फ़ोटोग्राफी करना चाह रहे थे और हमने सबको परमिशन दे दी। माशाल्लाह से इस दफ़ा मिरहा ने काफ़ी ज़्यादा उम्रा जो है वो अपने कदमों पर चल के किया था और तवाफ़ करते हुए भी ये माशाल्लाह चल रही थी और इसके अलावा सई के दौरान तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा चल रही थी। यहाँ पे भी हम इसको चलने देते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडक होती है और ये इजीली चल सकती है, लेकिन तवाफ़ करते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसको वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ना उतारें। इसके अलावा ये जमजम है रास्ते में आता और दोनों साइडों पे सफ़ा और मरवा। यहाँ पे सई के दौरान जब हमें ठंडा ठंडा जमजम मिलता है तो पूरी रूह जो है वो मुअत्तर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हमारा मुकम्मल हो चुका है। सारे हमारे फ़राइज़ और वाजिबात कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया है, तो हमने सोचा कि जल्दी से नमाज ज़ोहर यहाँ पे अदा कर ली जाए। यहाँ पे मिरहा थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी, इसको मैंने थोड़ा घूमने फिरने दिया, थोड़ा ये इसका मूड अच्छा हो जाए और मैंने कुरान पाक पढ़ लिया। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कुरान पाक पढ़े हुए थे जो कि देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं और जब उनको ओपन किया जाता है तो उनकी खुशबू माशाअल्लाह। आप सब लोगों के लिए मेरी ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर का दीदार नसीब करे और जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पे जल्दी से जल्द अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत कर सकें। और अब हम अपने
वापसी के सफ़र पे हैं और ये है हरम से बाहर जाने का रास्ता। शदीद गर्मी के बायस यहाँ पे पाँव ज़मीन पे बिल्कुल नहीं रखे जा रहे थे और जूते भी नहीं मिल रहे थे हमें, तो बस हमें नंगे पाँव ही टैक्सी तक जाना था। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।